फील द डिवाइन लव। दोस्तों, आप सबका दिल से धन्यवाद। जो लोग भी बहुत पॉजिटिव है, जो लोग भी स्पिरिचुअल यात्रा में हैं, आप हीलर हैं, आप चाहे किसी भी फील्ड में हो, लेकिन स्पिरिचुअल आप आध्यात्मिक हैं, ये मुझे इंट्यूशंस आते हैं कुछ लोगों को छोड़कर। बहुत कम यहाँ पर इस चैनल में बहुत कम ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं निगेटिव थॉट में है, वैसे ज़्यादातर लोग पॉजिटिव थॉट में हैं। तो देखिए, ये सारी स्थिति जो आज आप फील कर रहे हैं, उस स्थिति से मैं बहुत पहले निकल चुकी हूँ। यही कारण है कि आपको जो है गाइडेंस प्राप्त होता है श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा से। मैं हमेशा बताती हूँ, आगे मैं आपको और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बीच बीच में बताऊँगी। एक किसी का प्रश्न था कि मेडिटेशन कब करें। देखिए, ब्रह्म मुहूर्त में जागना बहुत अच्छा होता है। वैसे भी हमारी जब स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है तो हमारी नींद जो है खुल जाती है ब्रह्म मुहूर्त में। तो आप ब्रह्म मुहूर्त में मेडिटेशन कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर आप नहीं कर सके, ठीक है, किसी भी प्रकार से, तो बिल्कुल आप कभी भी मेडिटेट कर सकते हैं। दूसरी बात, मेडिटेशन करने से पहले अगर आप रेकी हीलर हैं तो आपको पता है कि आसपास किस तरीके से प्रोटेक्ट करना है, किस तरीके से प्रेयर करना है। अगर आपने रेकी हीलिंग नहीं सीखा और आप मेडिटेशन करना चाहते हैं, फिर भी जो जितना मैं आप लोगों का जो सहयोग है वो कर सकूँ, उतना मुझे अच्छा लगेगा। तो आप मेडिटेशन करने जब भी बैठें, आप जिन भी इष्ट देव जी को मानते हैं, जिन भी गुरुदेव जी को मानते हैं, आप पहले सबसे पहले स्मरण कीजिए, भूमि प्रणाम कीजिए। अगर आप जमीन में बैठते हैं तो भी, अगर आप चेयर में बैठते हैं तो भी, और अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रख कर बैठिए। देखिए, यहाँ पर क्योंकि 7 चक्र कहीं ना कहीं अलाइन होना रहता है, और जब आप रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठते हैं तो आप मेडिटेट जब आप करेंगे तो आपको खुद ही फील होगा, ठीक है। दूसरी बात, आप जब प्रेयर करते हैं तो आप अपने आप को प्रोटेक्टेड फील करते हैं, जिससे कि आपके माइंड में जो भी निगेटिव थॉट है, या कुछ लोग कहते हैं ना कि मेडिटेट में नहीं बैठ सकते, तो वो सारी चीज़ें आपकी निगेटिव वाइब्स की वजह से होती है, जो निगेटिव वाइब्स आपके आसपास नहीं आएगी। तो उम्मीद है यह प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया हो। देखिए, आपके भी कोई भी प्रश्न है जिसका उत्तर आपको, देखिए ऐसे तो हर प्रश्न का उत्तर जो है कमेंट सेक्शन में देना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन वीडियो में हम जितना दे सके ज़रूर देंगे। तो देखिए, आपके लिए कार्मिक रीडिंग में आज मुझे इंट्यूशंस आए हैं, जिसमें आपके लिए जो भी ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते कि आप आगे बढ़ें, यहाँ पर मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि आप पॉजिटिव हैं, आप स्पिरिचुअल हैं, आप अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, नेक कर्म कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ऐसे ही कुछ लोग निगेटिव वाइब्स वाले होते हैं, तो वो बिल्कुल भी नहीं चाहते कि आप आगे बढ़ें, लेकिन आपको उधर ध्यान नहीं दे के अपने राह पर आगे बढ़ना है, क्योंकि वो तो रोकेंगे ही, ठीक है, वो रोकने की कोशिश करेंगे ही। यहाँ पर हम देखेंगे कि वो आपको कंफ्यूज करना चाहते हैं। अब ये कौन है ना, ये हम यहाँ पर देखेंगे, और थोड़ा सा हम पास्ट की एनर्जी भी यहाँ पर लेते हैं। जैसे आप प्रणाम कर सकते हैं। बिल्कुल, देखिए, ये भले ही आपके लाइफ में मुझे कई बार ऐसी एनर्जी रिसीव होती है कि आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स आपके माइंड में क्रिएट किया जाता है। ये इसलिए क्रिएट किया जाता है ताकि आप न्यू बिगनिंग ना कर पाएँ, चाहे आप अपने पर्सनल लाइफ में, चाहे अपने प्रोफेशनल लाइफ में, चाहे स्पिरिचुअल ग्रोथ में। यहाँ पर आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ को रोकने का मुझे ज़्यादा इंट्यूशंस रिसीव हो रहा है। आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ को रोकने के लिए यहाँ पर बार बार इस तरीके की निगेटिव एनर्जी प्रोजेक्शन तो होता ही है, प्लस अगर आप किसी का नंबर अगर आप ब्लॉक कर देते हैं तो वो किसी और नंबर से आपको कॉल करने की, आपको जैसे हम कहते हैं ना कि बिना मतलब का, उनके पास टाइम बहुत ज़्यादा होता है, तो वो बिना मतलब का मैसेज करना, बिना मतलब का कॉल करके आपको डिस्टर्ब करना, इस तरीके की एनर्जी होती है, उनको भी आप ब्लॉक कीजिए। सबसे अच्छी बात यह है कि हम अपने आसपास, जो मैं ये कहती हूँ ना कि डिस्टेंस क्रिएट कीजिए, तो बिल्कुल डिस्टेंस आप क्रिएट कीजिए पर्सनल लाइफ में। लेकिन जब वर्चुअल जो लाइफ हम लोग अभी जी रहे हैं ना, किसी भी प्रकार से फ़ोन कॉल के द्वारा, ये तो बहुत आसान है ना। आप ऐसे लोगों को, और करते भी होंगे, मेरे पास कई बार जो है प्रश्न भी आते हैं और वो खुद ही उत्तर देते हैं कि उन्होंने ब्लॉक कर दिया। बहुत अच्छी बात है। ज़्यादा देखिए, सोचना आपको किस चीज़ पर है, जिस पर आपको वर्क करना है, जिस पर आपको इनर वर्क करना है, कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में नहीं सोचना है। ऐसे लोग जो आपकी बातों को कभी समझ ही नहीं पाएंगे, उनको समझाने से क्या मतलब, वो उनको तो उनका कर्म ही समझाएगा ना। देखिए, आप जो कर्म कर रहे हैं, आप आगे बढ़िए, आपको उनके तरफ ध्यान नहीं देना है। वो इसलिए तो आते हैं ना कि ताकि आप उनके तरफ ध्यान दें और आप अपने कार्य को करना
थोड़ा सा डिले कर दें। डिले नहीं करना है क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिले हो चुका है। तो यही एक कारण है जिसमें वो आपको कंफ्यूज करते हैं। लेकिन द फूल के कार्ड में आप देख रहे होंगे यहाँ पर आपको रोका जा रहा है। आप अपने कार्य में बहुत ही मगन है लेकिन फिर भी आपको रोकने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर ये है, देखिए जिस कार्ड से मुझे जो इंट्यूशंस आते हैं मैं वही बताती हूँ। एक कार्ड के कई मीनिंग होते हैं ना, और जितना श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा से, मेरे गुरुदेव जी की कृपा से जितना ज्ञान इस बीच में पर्सनल रीडिंग में हो या प्रोफेशनल रीडिंग में हो, जितना प्राप्त हुआ है एक एक कार्ड से इतने ज्ञान प्राप्त हुए हैं। तो जैसे ही हम कार्ड देखते हैं वहाँ पर इंट्यूशन आना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ को रोकना आपको, मतलब आप बहुत ज़्यादा शांत हो गए ना, तो उनको बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। पहले भी आप शांत थे लेकिन पहले आप रिप्लाई करते थे, अब आप बिल्कुल भी रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। तो किसी भी प्रकार से आपको डिस्टर्ब करके, आपकी मेन मुख्य कारण है आपकी एनर्जी को डिस्टर्ब करना, आपकी पॉजिटिव एनर्जी को निगेटिव एनर्जी में कन्वर्ट करने की कोशिश करना, आपको कंफ्यूज करना। क्योंकि अब आप कंफ्यूज नहीं हो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अब आपका कहीं ना कहीं देखिए आप अब पीछे नहीं जा रहे हैं, आप पीछे की बातों को नहीं सोच रहे हैं। अब आपके पास मनी, फाइनेंस है ना, फाइनेंस भी आ रहा है आपके पास, आपके पर्सनल लाइफ में भी ग्रोथ आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें देखकर उनको बिल्कुल, देखिए स्वाभाविक सी बात है, वो तो कभी भी नहीं चाहते ना कि आप आगे बढ़ें। तो जब वो चाहते नहीं तो कहीं ना कहीं वो डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनको ये समझ में आ रहा है कि आप एक स्टार की तरह चमकने वाले हैं। देखिए अगर आपके बारे में उनको अच्छी चीज़ें पता है तभी तो वो आ रहे हैं ना आपको डिस्टर्ब करने के लिए, सीधी सी बात है। वो तो सबसे बड़े फैन है आपके, मैं तो ये कहूँगी, ठीक है। जो लोग आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, जो लोग आपकी तरफ निगेटिविटी, क्योंकि वो आपको और ज़्यादा, मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी रिसीव हो रही, वो और ज़्यादा दृढ़ बना रहे हैं आपको कि बिल्कुल आप इस तरीके से प्रोजेक्ट करें, मैं तो और दृढ़ता से आगे बढ़ूंगी या बढ़ूंगा, ठीक है। तो देखिए आप समझिए इस बात को, है ना, आपको हमेशा पॉजिटिव सोचना है, जितना हो सके हमें पॉजिटिव सोचना है। ये इनको जब इनके कर्मा का फल मिलेगा ना, आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है। वो खुद ही ऐसी ऐसी चीज़ें मैंने इस लाइफ में अभी बीते समय में मैंने देखा है कि जो चीज़ मैं देखी हूँ वही चीज़ मैं बता रही हूँ कि ऐसे ऐसे लोग आपसे माफ़ी मांगते हैं, ऐसे ऐसे लोग आपसे माफ़ी मांग भी नहीं पाते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि रास्ता ही बंद है, कहाँ से माफ़ी मांगेंगे, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, वो परमात्मा जी के शरण में जाते हैं और वहाँ पर जब वो अपने पश्चाताप का आंसू बहाते हैं, ठीक है, तब भी उनको यहाँ पर माफ़ी मिलना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि कर्म ऐसे है ना, कर्म ऐसे। आप सोचिए कि एग्ज़ाम नहीं होता, हमारा एग्ज़ाम नहीं होता, हमारा भी एग्ज़ाम होता है, ठीक है। जब हम सही राह पर चलते हैं, लोग कहते हैं ना कि मैं इतना पूजा पाठ कर रहा हूँ या फिर, तो बिल्कुल देखिए जब हम किसी भी एग्ज़ाम से पहले पढ़ाई करते हैं, उसके बाद जो एग्ज़ाम होता है उसमें क्या जो एग्ज़ामिनर है आपको बताते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर ये है, नहीं, वैसे ही जब हमारे स्पिरिचुअल ग्रोथ में जब हमारा एग्ज़ाम होता है तो जो हमारे इष्ट देव जी है वो हम उनकी कृपा हमारे ऊपर रहती है, तभी तो हम एग्ज़ाम को पास करते हैं। बस आप ये सोच कर रहिए कि अगर आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा है, ज़रूरी नहीं है कि प्रारब्ध में आपने कुछ ऐसे कर्म किया, आपका एग्ज़ाम चल रहा है, एग्ज़ाम के बाद आप देखिएगा कि एक ऐसी सफलता मिलेगी कि ये लोग भी, जो लोग आपकी तरफ निगेटिविटी प्रोजेक्शन कर रहे हैं वो भूल जाएंगे और आपके लिए क्लैपिंग करेंगे, ठीक है। पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव रहिए, जितना ज़्यादा हो सके पॉजिटिव रहिए, क्योंकि दी स्टार का कार्ड यहाँ पर बता रहे हैं आप में से बहुत लोग, जैसे मैं हमेशा ही कहती हूँ कि आप एक लाइट वर्कर हैं, और हम लाइट वर्कर का क्या काम रहता है, लोगों को लाइट दिखाना ना। तो क्या कोई ऐसी चीज़ है जो लाइट वर्कर बहुत सारी चीज़ें हमारे फ्री में करते हैं ना, तो ऐसी कोई भी चीज़ आप सोच लीजिए कि कितना पुण्य का काम होता है ना। यहाँ पर एक नेक कर्म है, तो आप जितना नेक कर्म कर रहे हैं वो नेक कर्म का फल आपको डिवाइन जी, परमात्मा जी देंगे, ठीक है। ऐसे किसी भी प्रकार के, देखिए जजमेंट का कार्ड, बिल्कुल जजमेंट होगा, ठीक है, बिल्कुल उनके कर्म का फल उनको मिलेगा। जो आपको अब इस राह पर आप इतने आगे निकल गए हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति आपके साथ ऐसा इनमेच्योर बिहेवियर करता है या आपको किसी भी प्रकार से रोकने की कोशिश, किसी भी प्यार से, जरूरी नहीं है कि कॉन्फ्लिक्ट्स के कार्ड में माइंड में, आपके माइंड में भ्रमित करने की कोशिश करे या ऐसा करे, बिल्कुल आप साइड, जैसे बिल्कुल ध्यान ही नहीं देते ना, ध्यान ही मत दीजिए, ठीक है, आगे बढ़िए। आपके लिए इतने सारे कार्य हैं, आप कार्य कीजिए। आपके लिए तो मतलब हम कहेंगे कि टाइम ही नहीं है ये सारी चीज़ों के लिए। आप ऐसा बिल्कुल
कीजिए। जब आप ऐसा करेंगे तब आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में कितना पॉजिटिव चेंज आ रहा है। और आप सब लोगों का दिल से धन्यवाद। आप ये कहते हैं कि गाइडेंस, मैं हमेशा कहती हूँ कि मेरे हनुमान जी की कृपा है। गाइडेंस मैं क्या करूँगी, हम तो सब माध्यम है ना। तो जजमेंट का कार्ड ये बता रहा है बहुत जल्द इन लोगों के लाइफ में इनकी जो कार्मिक स्थिति है इनको वही बताएगी। आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि देखिए हैंगमैन की स्थिति आपके साथ उन्होंने क्रिएट की लंबे समय से। पास्ट में आपको स्टक करना, आपके किसी भी कार्य को रोकना, और ये हुआ भी हो सकता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपने पहले कोई कार्य शुरू किया, वहाँ पर स्टकनेस, वहाँ पर थोड़ा लंबा बाधा चला है, ठीक है। स्टकनेस के कार्ड से लग रहा है थोड़ा लंबा बाधा चला है, लेकिन वो सारी चीज़ों में भी आप आगे निकल गए हैं, क्योंकि यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है। डिवाइन जी की ब्लेसिंग आपके साथ है। देखिए डिवाइन जी आपको बहुत जल्दी आपको कोई प्रपोजल मिलने वाला है। मुझे लग रहा है 4 वीक के अंदर, 4 मंथ के अंदर आपको ये जो प्रपोजल मिलेगा वो डिवाइन जी की ब्लेसिंग होगी, ठीक है। आपके मेहनत का देखिए कैसे कार्ड्स आ रहे हैं। 8 नंबर आपके मेहनत, यहाँ पर भी 17, ठीक है, यहाँ पर भी 8, 1 + 7 8, यहाँ पर भी 8। तो देखिए आपके लाइफ में आपने जो भी मेहनत किया है, जो भी कर्मा, जो आपने गुड कर्मा किए, उसका जो फल है आपको मिलना ही है। चाहे कोई कितना भी अपना मतलब जैसे कहते हैं ना कि कितना भी आपके तरफ इफेक्ट करे, कितना भी निगेटिविटी प्रोजेक्ट करे, कितना भी कंफ्यूज करने की कोशिश करे, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि अब आप कंफ्यूज हो ही नहीं सकते। क्योंकि देखिए बॉटम ऑफ द डेक में द सन का कार्ड है, ठीक है। बस देखिए आप खुद ही देखिए 7 ऑफ वॉन्ड्स में एक ही वॉन्ड्स बचे हुए हैं, मतलब आपको कोई भी कंफ्यूज नहीं कर सकता। हो सकता है कि जुलाई के मंथ में फिर से कोशिश की गई कि आप कंफ्यूज हो जाएं। आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, उस कार्य में आपका मन न लगे, या उस कार्य में आपको थोड़ा डिस्टर्ब कर दिया जाए, जिससे कि आप थोड़े समय के लिए यहाँ पर स्टक हो जाएं। लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ, ऐसा भी नहीं हुआ। आप देखिए क्यों नहीं हुआ, ठीक है। पहले ये सारी चीज़ें होती थी, पहले आप क्योंकि पहले बैलेंस नहीं था लाइफ में। अभी ये सारी चीज़ें स्टक वो खुद ही हो गए हैं, वो कर करके स्टक हो गए हैं। सोचिए आप कुछ नहीं करके भी आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। कुछ नहीं करके मतलब आप कुछ भी निगेटिव नहीं सोच रहे हैं, ना आप कुछ सोच रहे हैं, आप तो सीधा सीधा अपने रास्ते पर चल रहे हैं। उनके पास ज़्यादा समय है, वो जो भी कर रहे हैं, ठीक है। आपके पास तो समय ही नहीं है, आपके पास आप अपने सही समय का सही प्रयोग कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात है, ठीक है। तो ये सारे कारण है कि आप बहुत पॉजिटिव है। द सन का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक में आ रहा है कि आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं हो सकते। आपको चाहे जो कंफ्यूज आपको करेगा वही कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि कर्म का फल है, कर्म का फल है, आज नहीं तो कल मिलना ही है। और ये भी हो सकता है कि बाद में वो इतना गिल्ट फील करे, क्योंकि उनके पास तो अब एक राह भी नहीं है, आपसे माफ़ी मांगने का भी राह नहीं है। कितनी कैसी एनर्जी देखिए निकल कर आता है यहाँ पर पेंटिकल्स का, और इमोशनली आपको काफ़ी ज़्यादा डिसबैलेंस करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। किंग ऑफ सोर्ड्स से यहाँ पर आप में से बहुत लोग एक ऐसे पोजीशन में जाएंगे, अगर आप पॉजिटिव रहते हैं, अगर आप इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। देखिए आपका हार्ट ब्रेक यहाँ पर सितंबर के मंथ में या 9 मंथ पहले किसी भी प्रकार से आपका दिल दुखाने की यहाँ पर कोशिश हुई है। देखिए कोशिश हुई है कहीं ना कहीं, लेकिन यहाँ पर एक्शन का कार्ड है। यहाँ पर आपके लाइफ में काफ़ी बैलेंस आ चुका था। आप ये पहचान गए थे कि वाइट और ब्लैक में अंतर, मतलब पॉजिटिव और निगेटिव में अंतर, तो वो लोग कुछ भी ज़्यादा नहीं कर पाए। थोड़ा सा यहाँ पर डिस्टर्बेंस हुआ आपको, थोड़ा सा आपको ये फील हुआ कि ऐसा कैसे किया जा सकता है। ऐसे अपने ही आसपास के लोग या हम जिन पर भरोसा करते हैं, देखिए भरोसा तो आपको सिर्फ परमात्मा जी पर करना चाहिए। मैं आज ये बोलती हूँ, क्योंकि अगर आप उन पर भरोसा करते हैं तो फिर आपका भरोसा कभी भी नहीं टूटेगा। अगर देखिए, क्योंकि जब तक आप बैलेंस नहीं होते, जब तक आपके चक्रा लाइन में नहीं रहते, आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है, कि किस पर आपको भरोसा करना है, किस पर नहीं करना है। और दूसरी बात, जब आपके चक्रा देखिए कैसे आ रहे हैं ना, 4 चक्रा आर्कएंजल राफेल, आपका जो दिल दुखा था यहाँ पर आर्कएंजल राफेल जी आपके जो हार्ट चक्रा है उस पर हीलिंग यहाँ पर दे रहे हैं आपको। 3 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 17 नंबर, 26 नंबर, 8 नंबर किसी ना किसी का हो सकता है। यहाँ पर देखिए आप स्पिरिचुअल यात्रा में हो सकता है 2 मंथ के अंदर आप कहीं यात्रा पर भी जा सकते हैं। यहाँ पर ऐसी भी एनर्जी रिसीव हो रही है। 7 चक्रा आर्कएंजल यूरियल जी, आप धन्यवाद जरूर कीजिए। आर्कएंजल यूरियल जी आपके 7 चक्रा को बैलेंस कर रहे हैं, धन्यवाद।
आर्कएंजल राफेल जी, आपके हार्ट चक्र में जो कुछ भी प्रॉब्लम, यहाँ पर जो कुछ भी कन्फ्यूज़न आपके पर्सनल लाइफ में क्रिएट किया गया है, उस कन्फ्यूज़न से आप बाहर आ रहे हैं। क्योंकि 9 नंबर हो सकता है उस वक्त आपके बर्थ चार्ट में मंगल या आपके सोल कनेक्शन के बर्थ चार्ट में मंगल देव जी की जो स्थिति है वो थोड़ी सी, जैसे हम कहते हैं ना कि ग्रहों की भी स्थिति रहती है ना, तो यहाँ पर इस वजह से हुआ था। या ये हो सकता है शनि देव जी और मंगल देव जी एक साथ हो, है ना, ऐसी भी स्थिति हुई हो बर्थ चार्ट में, जिसकी वजह से उनका जो भी प्रोजेक्शन है वो थोड़े समय तक आपको, आपका दिल दुखा हो और ज़्यादा ही दुखा हो, क्योंकि यहाँ पर ऐसी एनर्जी रिसीव हो रही है। हम यहाँ पर मोनोलॉजी डेक से निकालते हैं। देखिए यहाँ पर कैसे कार्ड्स आ रहे हैं, है ना। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। देखिए लंबे समय से, स्टार्टिंग जब से हुआ है तब से मैं यही कह रही हूँ कि बहुत नज़दीक हैं आप। मेन क्या है पता है कि आपको रोकने की कोशिश, आपके ऊपर प्रोजेक्शन, आपको कंफ्यूज करने की कोशिश इसलिए हो रही क्योंकि आप बहुत करीब हैं। जैसे कि बस आपको अपना राह मिलने वाला है, तो जब तक आप चल रहे हैं ना, बस थोड़ा ही दूर बचा हुआ है, तो वहाँ पर भी रोकने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वहीं पर ही तो ज़्यादा कोशिश करेंगे ना, ज़्यादा आपको पीछे खींचने की कोशिश करेंगे, पर पीछे नहीं खींच पाएंगे क्योंकि आप बहुत पॉजिटिव हैं। ठीक है, यहाँ पर है बॉटम ऑफ द डेक में फुल मून। देखिए अभी फुल मून आने भी वाला है, तो फुल मून की भी रीडिंग बनेगी। आप अपना रियल ट्रू एसेंस को पहचानिए। सबसे पहले तो जितने भी रेकी हीलर हैं, मैं यही कहूँगी, ट्रू एसेंस का जो, अगर आपने रेकी टीचर लेवल किया है तो ट्रू एसेंस का जो मेडिटेशन है वो कीजिए। अगर आपने मास्टर लेवल किया है तो आप थर्ड आई एक्टिवेशन कंटिन्यू कीजिए। अगर आप फर्स्ट सेकेंड लेवल किया तो 7 चक्र जरूर कीजिए। ठीक है, इसके आगे का और भी अगर आपने आगे किया है तो आगे का जो टीचर लेवल का रहता है उसको तो आपको कंटिन्यू करना है। मास्टर लेवल का जो रहता है, जो आपका सीटिंग मेडिटेशन, वो आप जरूर कीजिए, क्योंकि ट्रू एसेंस आपका बाहर, आप रियल यू, आप कौन है, यही तो नहीं चाहते कि आपका जो पॉजिटिव एनर्जी है वो निकले, आपका जो प्रकाश है वो दी सन के कार्ड से देखिए, दी स्टार के कार्ड से देखिए, स्टार और सन दोनों ही आप जगमगाने के लिए आए हैं, आप स्टार बनने के लिए आए हैं। ठीक है, आप स्टार की तरह चमकने के लिए यहाँ पर आए हैं। आपका जो एक लाइफ पर्पस है उसे आप फुलफिल करने के लिए आए हैं, और उसके साथ साथ बहुत लोगों की आप मदद, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। इसी वजह से आपके लाइफ में आपको लग रहा होगा कि संघर्ष है, आपके लाइफ में कंफ्यूजन इसीलिए क्रिएट किया जा रहा है। आप देखिए कैसे कार्ड्स आए हैं, क्योंकि आप अपने अचीव के बहुत करीब हैं। अब आपको पीछे मुड़कर भी नहीं देखना है, और ये चाहते हैं कि आप पीछे मुड़कर देखिए। बहुत ही सिंपल, मैंने आपको पहले ही बताया, ब्लॉक कीजिए, है ना, अपने ऑरा को लॉक करना सीखिए। अगर आप ऑरा को लॉक भी नहीं करते, प्रोटेक्ट कीजिए। हर जगह आपको ऑरा लॉक करना भी जरूरी नहीं है, प्रोटेक्ट कीजिए। ठीक है, अगर आपको रेकी हीलिंग नहीं आता, मैं हमेशा कहती हूँ रेकी हीलिंग जरूर सीखिए, फर्स्ट सेकेंड लेवल जरूर सीखिए, कम से कम। नहीं सीखे हैं अगर आप, तो आप भाव से, इतने भाव से आप मानिए अपने इष्ट देव जी को, गुरुदेव जी को, कि आपको प्रोटेक्शन मिले। आप ये मतलब ना, आप ये महसूस कीजिए कि एक वाइट ब्राइट लाइट आपके चारों तरफ आपको प्रोटेक्ट किए हुए। आप जब ऐसा करना मेडिटेशन में स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद भी तो आप देखेंगे कि आपको कोई भी कंफ्यूज नहीं कर सकता, कोई भी इरिटेट नहीं कर सकता। देखिए साईं बाबा जी का मार्गदर्शन है, पीड़ा से गुजर कर ही महानतम आत्माएं और अधिक उन्नत होती है। ठीक है, आपने जो कुछ भी संघर्ष किया है, जो कुछ भी संघर्ष में आप सीखे हैं, उसके बाद कट क्लियर कैंसल आपके लाइफ में आया है। जरूरतमंदों की मदद कीजिए। जो चीज़ आपने खुद अनुभव किया है, ठीक है, वो सारे अनुभव आपको शेयर करना है लोगों में। आपने देख लिया किस तरीके से सारे कार्ड्स मिलते जुलते आते हैं, तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। तो भ्रम से बाहर निकलिए, अपने कंफ्यूजन से बाहर निकलिए, कोई भी आपको भ्रमित नहीं कर सकता। पॉजिटिव रहिए, डिवाइन जी की ब्लेसिंग में रहिए। कौन क्या कहता है इस पर ज़्यादा दिमाग लगाने की बजाय आपको क्या सच लगता है, ठीक है। भ्रम के पार, स्पिरिचुअल पाथ, मैं हमेशा कहती हूँ अपने इष्ट देव जी पर, अपने गुरुदेव जी पर पूरी तरीके से भरोसा कीजिए और पॉजिटिव रहिए। आप बिल्कुल रेकी हीलिंग जरूर सीखिए। टेक केयर।